हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल है। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर तो आपके पास सैमसंग की डिवाइस मौजूद है और आप सैमसंग यूज़र हैं तो आपको आपकी डिवाइस के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर जो है वो देखने को मिलता है जिसका नाम है इंटरेक्शन कंट्रोल। ये फीचर किस काम आता है, वर्क किस तरह से करता है, तो मैं आपको आज उस बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आपने अपने सेल फ़ोन की सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपने लास्ट पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी एक्सेसिबिलिटी की। आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इंटरेक्शन की ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इंटरेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे थर्ड या फोर्थ नंबर पर इंटरेक्शन कंट्रोल की ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगी। आपने सिंपल इसको ओपन करना है और यहाँ पर लास्ट पर आपने इस फीचर को जो है ऑन कर लेना है। आपको इस तरह की ऑप्शन जो है वो शो होंगी। आपने इसे अपने सेल फोन में ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपको इसकी एक्टिवेशन का प्रोसेस जो है वो दो ऑप्शंस या तीन ऑप्शंस में आपको ये देखने को मिलेगा। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड जो है, जो भी आपको ईजी लगेगा, आपने उसे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको एक सेफली यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है कि जैसे ही इस फीचर को आप डीएक्टिवेट करेंगे तो आपके सेल फोन की स्क्रीन जो है वो ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएगी। आप चाहें तो इसे ऑन रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ऑफ भी रख सकते हैं। तो ये फीचर अब वर्क किस तरह से करेगा, जैसा कि अगर मैंने यहाँ पर कोई भी ऐप अगर ओपन किया हुआ है, जैसे ही इस फीचर को आप एक्टिवेट करेंगे, जैसा कि मैंने इसको एक्टिवेट करने के लिए रखा हुआ है साइड वॉल्यूम अप की और पावर बटन। तो जैसे मैंने इनके ऊपर टैप किया है, दोनों को एक साथ प्रेस किया है, तो मेरे सामने इस तरह की स्क्रीन जो है वो शो हो गई है। यहाँ पर ब्लू लाइंस जो है वो मुझे देखने को मिल रही हैं, एक टॉप में और एक बॉटम एरिया में। इसके अलावा यहाँ पर नीचे बॉटम एरिया में ब्लॉक होल स्क्रीन की ऑप्शन भी है। जैसे मैंने उसके ऊपर टैप किया है तो मेरे सेल फोन का टोटल एरिया जो है वो मार्क हो गया है। तो बेसिकली इस फीचर की मदद से आप अपने सेल फोन का कुछ एरिया या टोटल होल स्क्रीन को ब्लो कर सकते हैं। इस फीचर को एक्टिवेट करने के बाद आपका सेल फोन वर्क नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं इसको डन कर देता हूँ ब्लॉक होल स्क्रीन को, तो जैसे मैंने इसको डन कर दिया, अब इस टाइम मैं अपने सेल फोन की स्क्रीन के ऊपर जो है इसको स्वाइप अप कर रहा हूँ, फिंगर्स के साथ उसको मूव कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सेल फोन की स्क्रीन जो है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही। इसके अलावा अगर मैं साइड वॉल्यूम के बटन के ऊपर अप डाउन के ऊपर टैप करूं तो मेरा वो भी वर्क नहीं कर रहा। मैं स्वाइप डाउन करके मेन्यू में कोई भी नोटिफिकेशन देखने की कोशिश करूं तो मेरा वो भी वर्क नहीं कर रहा। सिर्फ मेरे सेल फोन के अगर आप साइड पे कॉर्नर्स पर देखें तो आपको एक ब्लू लाइंस जो है वो एरिया आपको शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरे सेल फोन की स्क्रीन जो है इस टाइम बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है। तो अब जैसे ही अगर कोई पर्सन इस फीचर को डीएक्टिवेट कर भी लेता है, जैसा कि मैं इसको डीएक्टिवेट करने लगा हूँ, अगेन पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को दोनों एक साथ प्रेस करूंगा तो मेरी ये विंडो जो है वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो ये देखें जी, मेरी विंडो जो है वो डीएक्टिवेट हो गई है। लेकिन अब मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ था कि मेरे सेल फ़ोन की जो है विंडो जो है ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाए। लॉक्ड होने के बाद मेरे फेस आईडी से ये सेल फ़ोन जो है वो दोबारा एक्टिव हो गया है। इसका मतलब है अब मैं अपने सेल फ़ोन के ऊपर स्वाइप अप या फिंगर के साथ मूव कर रहा हूँ। स्वाइप डाउन से मेरे मेन्यू भी वर्क हो रही हैं, बैक का बटन भी वर्क करना स्टार्ट हो गया, होम स्क्रीन भी जो है बहुत ही ईज़िली वर्क कर रही है। तो भाई इस तरह इसे इंटरेक्शन कंट्रोल फीचर की मदद से आप बहुत ही ईज़िली अपनी प्राइवेसी को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। या आप कोई भी एक फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से उसका एरिया जो है वो ब्लॉक रख सकते हैं, ताकि टच अगर आप गलती से स्क्रीन पर लग जाता है तो स्क्रीन के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी फ़र्क ना पड़े। तो भाई उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।